भाई सवाल हमने जो पढ़ा उससे संबंधित कुछ सवाल हल करें। निम्न में कौन प्राकृतिक संख्या है? पहला शून्य। शून्य प्राकृतिक संख्या है? बिल्कुल नहीं है। तो कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। ये -5 ऋण 5 ये क्या है? ये कैसी संख्या है? ऋणात्मक क्या? पूर्णांक संख्या है। क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक या नेगेटिव इंटीजर। क्या कहते हैं? नेगेटिव इंटीजर। ये 100 क्या है? 100 प्राकृतिक संख्या है? सवाल पूछा है प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है, कौन है? तो 100 है, मतलब ये हमारा पहले सही हो गया। अब देखते हैं ये 1.5 दशमलव में हो गया, तो वो प्राकृतिक संख्या हुआ? नहीं हुआ। सीधी बात, वो गलत। अगर ये 15 होता तो ये भी हो जाता, ये भी हो जाता। बात समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों है? सवाल एक का सवाल में दूसरी बात आ गया। जो संख्या पूर्णांक है वह पूर्ण भी होना चाहिए, है ना? तो अब देखिए शून्य। शून्य क्या है? पूर्ण संख्या है कि नहीं? पूर्णांक संख्या है कि नहीं? इंटीजर है कि नहीं? बिल्कुल है भाई। नंबर लाइन पे बीचे बीच रहता है पढ़ाना, ठीक? सबसे छोटा क्या कैसा है वो? धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर क्या है? 0 है ना? ये माइनस क्या है? पूर्णांक संख्या है कि नहीं? पूर्ण संख्या है कि नहीं? -5 जो है पूर्ण संख्या है? कैसे पता? पूर्ण संख्या कहाँ होगा वो? पूर्ण संख्या तो 0 से लेकर के होता है ना। 0 से लेकर के 1 2 3, ये देखो प्लस लिख दिए है ना, तो यहाँ पे सिर्फ A और C होगा। A और C। क्यों? क्योंकि धनात्मक जो होता है पूर्णांक वह पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। बात समझ आ गया? ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, लेकिन ये जो है पूर्ण संख्या नहीं है। बात समझ आया? ठीक। अब आगे देखते हैं इनमें से कौन सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें सिर्फ मतलब वो संख्या जिनका फैक्टर सिर्फ 1 हो, कॉमन फैक्टर 1 हो। तो 0 और 3 का कॉमन फैक्टर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? 3 और 5 का कॉमन फैक्टर 1 है, ठीक है? मतलब 1 का भाग जाएगा 3 में भी, 5 में भी, 13 में, 15 में भी 1 का ही भाग जाएगा और दूसरे का। तो क्या है? ये और ये दोनों क्या है? B और C अभाज्य सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब ये देखिए 2 3 और 5 की समवर्ती समापवर्ती संख्याएं हैं। समापवर्ती मतलब कॉमन मल्टीपल। अब कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए हमें सबसे बढ़िया चीज होता है, हम उसका जो है मल्टीपल निकालें। 2 तरीका होता है मल्टीपल निकालने का। एक तरीका होता है गुणन खंड विधि या गुणा वाला, है ना? एक गुणा विधि होता है और एक होता है भाग विधि। क्या होता है? भाग विधि। गुणा विधि में क्या होता है? 2 का जो जितने भी हमारे अपवर्त हैं वो निकालेंगे, है ना? समापवर्ती, सम माने समान, अपवर्त तो 2 का अपवर्त जब गुणा विधि से निकालेंगे तो 2 4 6 8 10 12 14, है ना? समझ रहे हो? 16 18 इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। समझ रहे हो? 3 का अपवर्त जब निकालना
6 9 12 15 18 21 24 27 30। ऐसे करेंगे तो इसमें भी 30 आएगा, है ना। और 5 का जब निकालेंगे तो 5 10 15 20 25 30, है ना। समझ रहे हो। तो पहले एक सबसे छोटा समापवर्त निकाल लें। क्या निकाल लें भाई? सबसे छोटा समापवर्त। सबसे छोटा समापवर्त मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एलसीएम, मतलब लसअ पर। ठीक, तो ये तो गुणा विधि से हो गया। दूसरा है भाग विधि। तो भाग विधि में भी लसअ जब निकालना है 2 3 5 का, तो 2 3 और 5 को भाग वाले खाने में रख दिए। अब क्या करते हैं, सबसे छोटे प्राइम नंबर से हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटा 2 है, इसमें भी 2 है, मतलब 2 2 से कटेगा तो सिर्फ 2 को ही, मतलब जो कटेगा बस उसी को काटते हैं, और कि जितनी बार कटता है उसको नीचे लिखते चले जाते हैं। तो 2 का भाग 2 में दिया 1 आया। ठीक, 2 का भाग 3 में नहीं जाएगा वैसे उतार लिया, 2 का भाग 5 में नहीं जाएगा वैसे उतार लिया। अब देखते हैं 1 3 5 हो गया, अब 3 का भाग 2, है ना। 3 का भाग 1 में जाएगा, नहीं उतार लिया। 3 का भाग 3 में जाएगा एक बार। ठीक, 3 का भाग 5 में नहीं जाएगा वैसे उतार लिया। ठीक, फिर 5 का भाग 1 में दीजिए, नहीं जाएगा उतार लिया। 5 का भाग 1 में दीजिए, नहीं जाएगा उतार लिया। 5 का भाग 5 में दिया, एक बार गया। ठीक, उतर गया। तो हम ऐसा तब तक करते हैं जब तक नीचे सारे संख्याएं क्या हो, सिर्फ 1 ना हो जाए। ठीक, जब ये 1 हो गए तो लसअ जब निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, 2 जो सामने है इधर खड़ी लाइन के बगल में, उनको लिख करके गुणा कर देते हैं। तो 2 गुणे 3 गुणे 5 आया, तो 2 3 6 5 30। अब ये 30 जो है सबसे छोटा समापवर्त हुआ। 30 क्या हुआ, सबसे छोटा समापवर्त, या क्या हुआ, लसअ या एलसीएम। अब हम और देखें इसके समापवर्त क्या होंगे। तो अन्य जो समापवर्त होंगे, अन्य समापवर्त क्या होंगे, 30 के मल्टीपल होंगे, है ना। 30 होगा, 60 होगा, 90 होगा, 100, ऐसे होता चला जाएगा। बस में आ गया कि नहीं। तो अब इसमें देखें 3 2 3 और 5 का समापवर्ती संख्याएं क्या है, 6 10 15। अब देखो 6 तो 2 का हो सकता है, 3 का 10 नहीं हो सकता। 10 जो है 2 का हो जाएगा, ठीक है। 6 हो जाएगा 2 का, लेकिन 15 नहीं होगा। 3 का 6 हो जाएगा, 3 का 15 हो जाएगा, लेकिन 3 का 10 नहीं होगा। अब 5 का देखें तो 6 नहीं होगा, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, मतलब ये क्या है, गलत है। बस में आ गया। अब इसमें देखें 2 का समापवर्ती ये है ना भाई, 2 का अपवर्त है कि नहीं। 3 का अपवर्त ये भी है, 5 का अपवर्त है, 5 का भी भाग जाएगा। अब इसमें देखें जब 2 का इसमें भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा, है ना। 90 वाले में देखते हैं 2 का भी भाग जाएगा, 3 का भी भाग जाएगा, 5 का भी भाग जाएगा, मतलब ये हमारा क्या है, समापवर्ती संख्या है। अब इसमें देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। ऐसे इसमें देखेंगे तो सीधे सीधे गलत लग रहा है, ठीक है। अब ये हमारा समापवर्ती संख्या का बात समझ आया नहीं आपको। थैंक यू।